Welcome students, we are starting exercise 2.2 in this video. The question number 1, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. यानी 1 by 2 हमें subtract करना है एक नंबर में से. नंबर इसमें हमें बताना है तो let कर लेते हैं. Let the number be x हम इसमें लेट कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2, पहली जो कंडीशन है x में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करने की है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2. माइनस करके जो नंबर आता है उस रिजल्ट को अगर 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 by 8 हमें रिसीव होता है. क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने पहले 1 by 2 नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके 1 by 8 आता है. तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ये 1 by 2 इन दोनों के साथ, इसके साथ x के साथ और 1 by 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. x को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x by 2 आएगा और 1 by 2 को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 by 4 होगा इक्वल 1 by 8 एज इट इज. एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस एक्सरसाइज, यहां जो नंबर माइनस में है वो दूसरी साइड जाकर प्लस में हो जाएगा. x by 2 इज इक्वल टू 1 by 8. यहां से 1 by 4 दूसरी साइड जाकर प्लस 1 by 4 हो जाएगा. अब एलसीएम 8 लेकर इनको ऐड करना है. 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. 1 को एज इट इज लिखना है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा. अब 8 को 4 से डिवाइड करना है, 2 आएगा. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा. तो ऐड करके 3 by 8 ये किसकी वैल्यू है? x by 2 की. यानी x यहां पर 2 से डिवाइड है तो दूसरी साइड में जो by 2 है वो मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाकर हो जाएगा. 3 by 8 मल्टीप्लाई बाय 2. कहां से आया 2? यहां पर ये डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाकर ये मल्टीप्लाई में हुआ. तो 6 by 8, या इसको सिंप्लीफाई कर लो. 2 4 जा, यहां पर भी काट सकते हो. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो रिक्वायर्ड नंबर इज 3 by 4. 3 by 4 यहां इसका आंसर है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. पेरीमीटर इसमें दिया हुआ है, वो नोट कर लेते हैं. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 154 मीटर. उसके बाद जो कंडीशन दी गई है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यानी ब्रेथ का डबल करके उसमें 2 प्लस करेंगे तब लेंथ आएगी. तो ब्रेथ कितनी है इसमें वो हम x लेट करेंगे. लेट ब्रेथ बी x. लेंथ क्या होगी? देन लेंथ क्या है? 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस. तो इसका x का ट्वाइस क्या होगा? 2x. और इसमें 2 मीटर मोर मीन्स 2x प्लस 2 हो जाएगा. अब यहां पर पैरामीटर दिया हुआ है. पैरामीटर का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब ये पैरामीटर 154 मीटर के इक्वल है तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. लेंथ क्या है? 2x प्लस 2 और ब्रेथ x है, दैट इज इक्वल टू 154 मीटर. अब ये इक्वेशन यहां बन चुके हैं. इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है. अब ब्रैकेट में है 2x एंड x, दैट इज 3x प्लस 2. बाहर 2 मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू 154 मीटर.
अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, x एज इट इज रहेगा साथ में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, दैट इज इक्वल टू 154। अब यहां पर 6x के साथ जो +4 है वो दूसरी साइड जाकर -4 हो जाएगा, +4 दूसरी साइड जाकर -4 हो जाएगा। तो अब यहां पर जो 6x की वैल्यू है वो 154 -4 दैट इज इक्वल टू 150। x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 150/6, 6 2 12, 3 बचते हैं 30 बनता है, यानी 6 5 30। तो अब यहां पर x की वैल्यू 25 आ चुकी है। x क्या है? ब्रेथ, तो इसमें ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ इज 25 मीटर, और लेंथ क्या है? 2x + 2, यानी 2 × 25 + 2 दैट इज 52 मीटर। तो 25 मीटर एंड 52 मीटर इसकी ब्रेथ एंड लेंथ है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस क्वेश्चन द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है? 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, यानी ये साइड x और ये साइड x, इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, द लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पेरीमीटर है कितना? 4 and 2/15, 4 and 2/15 सेंटीमीटर, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो 62/15, कैसे? 15 4 जा 60, 62/15 इसको लिखना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? इन तीनों साइड्स का टोटल करना है। x + x + 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब ये मेन इक्वेशन है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। x में x प्लस करेंगे तो ये 2x होगा, और जो 4/3 यहां पर प्लस में है इसको दूसरी साइड जाकर माइनस में लिखना है। अब इन दो नंबर्स में 15 and 3 का जो एलसीएम है वो 15 होगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे 62। उसके बाद ये माइनस एज इट इज, 15 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 बनेगा, 5 4 जा 20। तो 62 में से 20 माइनस करेंगे 42/15। अब ये नंबर 3 पर कटता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 2x की वैल्यू 14/5 है। अब यहां पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, यानी ये इक्वेशन हमारे पास है। अब x के साथ यहां 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये 2 दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पर 2 7 जा 14 बनता है, तो x की वैल्यू 7/5, यानी जो इसका आंसर है वो है 7/5 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the number. Let one number be x. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो अदर नंबर क्या होगा? अदर नंबर बी। x से 15 ज्यादा का मतलब क्या है? x + 15। अब क्वेश्चन में सम भी दिया हुआ है, इनका सम 95 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम है वो 95 है। अब सम में क्या करना है?
दोनों नंबर को ऐड किया जाएगा। x में x प्लस 15 ऐड करेंगे तो ये 95 होगा। अब ये एक इक्वेशन बन गई, यहाँ इसको सॉल्व करना है। x में x प्लस करेंगे तो 2x। अब ये 15 यहां पर प्लस में है, दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। 95 में से 15 अगर माइनस करें, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8, तो 2x की वैल्यू 8। 1x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड 2 से डिवाइड किया जाएगा तो x की वैल्यू 40 आती है। और इसमें पूछा क्या है, सिर्फ x नहीं पूछा, फाइंड द नंबर्स, यानी दोनों नंबर इसमें हमने बताने हैं। तो एक नंबर तो x आ चुका है, मीन्स वन नंबर जो हमने x माना था वो है 40। और अदर नंबर, अब अदर नंबर कौन सा है जो x से 15 ज़्यादा है, दैट इज 40 से 15 ज़्यादा है 55। तो इसके आंसर में नंबर्स आ चुके हैं 40 एंड 55। Welcome students. Now the question number 5 of 2.2 exercise. In this question, two numbers are in the ratio of 5:3 and they differ by 18. What are the number? यानी दो नंबर का रेशो दिया हुआ है 5:3। तो हम रेशो के अकॉर्डिंग नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स आर, जो रेशो है उसके साथ हमने x लिखना है, 5:3 है तो नंबर्स बन जाएंगे 5x एंड 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका डिफरेंस 18 दिया हुआ है, यानी 5x में से जब 3x को माइनस किया जाएगा तो ये 18 बनेगा। तो ये ही इक्वेशन है जो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। 5x में से जब 3x को माइनस किया जाएगा तो 2x बनता है और दूसरी साइड 18 एज इट इज रहेगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है जो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू होगी 9। बट हमने सिर्फ x की वैल्यू नहीं बतानी है, नंबर्स पूछे गए हैं तो नंबर्स बताएंगे। नंबर्स आर, एक है 5x दैट इज 5 इंटू 9 45, और दूसरा नंबर है 3x दैट इज 3 इंटू 9 27। तो ये वो दो नंबर हैं जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं। तो 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने के लिए आप एजुकेड A10 को सब्सक्राइब करें, वहां आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? अगर आया है तो एजुकेट A10 को आप सब्सक्राइब करें, वहां पर एनसीईआरटी मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 2.2 एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर द इंटीजर्स? कंसेक्यूटिव क्या है? जैसे 6 है, 6 के बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए। ऐसे ही अगर हमने लिखा 101 तो 102 इसके बाद है, 103 इसके बाद है, तो इस तरह से ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो सेम इस क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं। लेट द नंबर्स आर, अगर एक नंबर x है तो x से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x प्लस 1, और x प्लस 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन नंबर्स का जो सम है वो क्या है? लिखा है ऐड अप टू 51, यानी ऐड करके 51 आता है। इट मीन्स प्लस करो x प्लस 1, x प्लस 2, इनको ऐड करने के बाद 51 आएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x एंड x,
3 टाइम्स x लिखा हुआ है। नंबर्स को अलग ऐड करना है, 1 + 2 ऐड करके 3 बनेगा। तो यहां पर 3x + 3 जो है वो 51 के इक्वल है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यहां पर जो +3 है वो दूसरी साइड जाकर -3 हो जाएगा। 3x = 51 - 3 और माइनस करके 48 आएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड में होगा, यानी 48 को 3 से डिवाइड करना है। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो 16 है, बट हमें x नहीं नंबर्स बताने हैं। नंबर्स आर, पहला नंबर है x दैट इज इक्वल टू 16, दूसरा नंबर है x + 1 दैट इज इक्वल टू 16 + 1 और तीसरा नंबर है x + 2 दैट इज 16 + 2, यानी नंबर्स हैं 16, 17 एंड 18। तो यहां इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेट 8M को। एजुकेट 8M पर आपको 8th क्लास मैथ NCERT का चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 2.2 एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर द इंटीजर्स? कंसेक्यूटिव क्या है? जैसे 6 है, 6 के बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए। ऐसे ही अगर हमने लिखा 101 तो 102 इसके बाद है, 103 इसके बाद है, तो इस तरह से ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो सेम इस क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं। लेट द नंबर्स आर, अगर एक नंबर x है तो x से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x + 1, और x + 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x + 2। According to the question, इन नंबर्स का जो सम है वो क्या है? लिखा है ऐड अप टू 51, यानी ऐड करके 51 आता है। इट मीन्स प्लस करो x + 1, x + 2, इनको ऐड करने के बाद 51 आएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x एंड x, 3 टाइम्स x लिखा हुआ है। नंबर्स को अलग ऐड करना है, 1 + 2 ऐड करके 3 बनेगा। तो यहाँ पर 3x + 3 जो है वो 51 के इक्वल है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पर जो +3 है वो दूसरी साइड जाकर -3 हो जाएगा। 3x = 51 - 3 और माइनस करके 48 आएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड में होगा, यानी 48 को 3 से डिवाइड करना है। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 16 है, बट हमें x नहीं नंबर्स बताने हैं। नंबर्स आर, पहला नंबर है x दैट इज इक्वल टू 16, दूसरा नंबर है x + 1 दैट इज इक्वल टू 16 + 1 और तीसरा नंबर है x + 2 दैट इज 16 + 2, यानी नंबर्स हैं 16, 17 एंड 18। तो यहां इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेट 8M को। एजुकेट 8M पर आपको 8th क्लास मैथ NCERT का चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find the integers. तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 6 एक नंबर है, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। तो इस तरह से अगर एक नंबर x हुआ, यानी 6 को x मान लिया जाए, तो 7 क्या होगा? x + 1 और 8 क्या होगा? x + 2। तो इस तरह से हम लेट कर लेते हैं 3 नंबर्स को। लेट द नंबर्स आर,
लेट द नंबर्स आर x, x+1 एंड x+2। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x+1 x+2 ऐड करना है और ऐड करने से पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले नंबर को 2 से, प्लस दूसरे नंबर को 3 से, प्लस तीसरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऐड करके बनता है 74। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही रहेगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करना है 3x, 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है 3 आएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 = 74। अब यहां पर जो x टर्म है, x वाली टर्म है, वो है 2x, 3x एंड 4x, यानी x के साथ 2 + 3 + 4 कितना हुआ? 5 and 4 9, इट इज 9x। और विदाउट x जो नंबर है वो है 3 + 8 दैट इज 11, और इक्वल है ये 74 के। अब यहां पर जो +11 है वो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। 9x = 74 - 11 दैट इज इक्वल टू 63। अब यहां पर x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, यहां x रह जाएगा और ये 9 दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां 7 है। बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x नहीं बताना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड दीज नंबर्स, यानी ये जो नंबर है ये फाइंड आउट करने हैं। पहला नंबर इसमें x है जो है 7, दूसरा है x+1 जो बन जाएगा 7 + 1, तीसरा बन जाएगा 7 + 2। तो नंबर्स हैं 7, 8 एंड 9। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और NCERT 8th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल एजुकेड 8M आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Now the question number 9 of exercise 2.2. In this question, the ages of Rahul and Harnoor are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? तो 5:7 में एज दी गई है, तो लेट कर लेते हैं इनकी प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ, पहला जो कैंडिडेट है इसमें राहुल है, एंड दूसरा है, दूसरे कैंडिडेट का नाम है इसमें हरून। इनकी एजिस का रेशो 5:7 दिया हुआ है, तो एजिस हो जाएगी 5x एंड 7x। अब 4 इयर्स के बाद इनकी एजिस का टोटल दिया हुआ है, तो 4 इयर्स के बाद क्या होगा? आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ राहुल, राहुल की एज 4 साल के बाद क्या होगी? जो आज उसकी एज है उसमें 4+ हो जाएगा, यानी 5x + 4 होगा। और इसी तरह से एज ऑफ हरून, हरून की एज में भी 4+ कर दिया जाएगा। उसकी एज है 7x, तो 7x में यहां 4+ किया जाएगा, 7x + 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इनकी एजेस 4 साल के बाद अगर ऐड कर दी जाए तो 56 होगी, यानी इस एज को और इसको ऐड करना है, दैट इज 5x + 4, और इसमें ऐड करना है 7x + 4 को, जो 56 के इक्वल है। तो इस तरह से 5x एंड 7x कितना हुआ? दैट इज 12x। 4 में 4+ करेंगे 8 होगा, और दूसरी साइड 56 एज इट इज रहेगा। अब यहां पर 8+ में है,
तो दूसरी साइड जाकर ये माइनस में हो जाएगा। 56 में से 8 माइनस करना है तो ये आएगा 48। तो इस तरह से 12x 48 के इक्वल आ चुका है। अब x के साथ यहां पर 12 मल्टीप्लाई में है जो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर 4 आ जाएगी। बट हमें सिर्फ x नहीं बताना है, हमें प्रेजेंट एज बतानी है जो 5x एंड 7x है। तो एज ऑफ राहुल क्या होगी? एज ऑफ राहुल जो 5x है यानी 5 इंटू 4 हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 ईयर्स। और इसी तरह से एज ऑफ हरून 7x 7 इंटू 4 दैट इज 28। तो इसके आंसर बनते हैं 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स।